हेलो एवरीवन, आई एम गीत साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज हम देखिए सेकेंड शिफ्ट एयरफोर्स वालों का मतलब अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ है 12 जुलाई का। इनसे कुछ पूछते हैं क्या है लेवल एग्ज़ाम का, क्या लेवल चल रहा है। जी लेवल बहुत मतलब पेपर काफ़ी मतलब ज़्यादा टफ नहीं आया है, पेपर अच्छा आया था। एग्ज़ाम जी बहुत बढ़िया हुआ एग्ज़ाम। करंट का बताइए सर। जी करंट अफेयर्स 3 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स के, और मतलब ज़्यादा मतलब टफ नहीं थे, हार्ड नहीं थे, और हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। करंट के कौन से क्वेश्चन आए थे? इसके करंट अफेयर। करंट के इससे आए थे कि इसमें से कॉमनवेल्थ वाला गेम के लिए पूछा गया था, और एक ये पूछा गया था कि वो टेनिस वाला भी हाल ही में 2020 का किसने जीता था। तो काफ़ी मतलब सारे क्वेश्चन थे और उनका जवाब दे सकते हैं। करंट का क्वेश्चन क्या आया था जीके जीएस से? सही आया था क्वेश्चन, पेपर सब नहीं था। कौन से क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है। जीके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एकदम मॉडरेट से इजी लेवल रहा, ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहा। हिस्ट्री वगैरह मॉडर्न सी, मेडिवल या फिर एशियंट सी? हिस्ट्री में 2 प्रश्न थे, हिस्ट्री के 2 प्रश्न थे, और जो रीजनिंग में जो नॉन वर्बल उसमें 5 प्रश्न थे। फिगर से 5 दिए रहे थे, और एक में जो था वो स्क्वायर से दिया था, एक स्क्वायर से था, एक सर्किल से था, और एक और थोड़ा रेक्टेंगल से था। ऐसे 2-3 प्रश्न नॉन वर्बल के थे, और वर्बल रीजनिंग में एक था ब्लड रिलेशन से, एक नंबर सीरीज से, और ऐसे 2-4 और प्रश्न थे। अब करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन था? यस, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कम से कम 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जिसमें कि मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जैसे मान लीजिए एक सिंपल के तौर पर बताया गया था, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन थे, और कम से कम 15 क्वेश्चन अंग्रेजी से थे, 15 क्वेश्चन रागा से थे, और 15 क्वेश्चन जनरल हिस्ट्री से थे। तो मैं अभी ग्रुप वाई का एग्ज़ाम देकर आया हूँ, तो इसमें मैं अगर जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं ग्रुप वाई के, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर वो ग्रुप वाई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश और रागा की तैयारी कर लें तो एग्ज़ाम की क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आया था, कुछ याद है? इंग्लिश में याद है ना, पास्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, नरेशन, एक्टिव स्पेशल, बस यही आया था। नॉर्मल लेवल के ही आ रहे हैं। एकदम नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कक्षा 11-12 में जो लड़के पढ़ते हैं ना, एक्टिव स्पेशल, नरेशन, ट्रांसलेट, बस यही था इंग्लिश में, और कुछ मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं? मैथ से था ना, अर्थमेटिक यानी अंक गणित था, और बीजगणित, बस। इकोनॉमी पॉलिटी से नहीं, इसमें तो जीएस के कौन से क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में? रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं थी, वैसे रीजनिंग टफ क्वेश्चन नहीं थे, बढ़िया थे, आकृतियाँ बढ़िया आई थी। ब्लड रिलेशन इनसे कुछ है था? कुछ नहीं, हार्ड नहीं थे, वो हो गए सारे, सरल आया था। कोई क्वेश्चन हाँ? कोई क्वेश्चन याद है? कोई क्वेश्चन याद तो नहीं है अभी फिलहाल में। जीएस में क्या आया था, कुछ करंट अफेयर का? एज प्रधानमंत्री पूछी गई थी, लोकसभा की एज पूछी गई थी। प्रधानमंत्री राज्यपाल से नहीं आया था? लोकसभा की एज पूछी गई थी, मिनिमम एज। सूचकांक वगैरह से? हाँ? सूचकांक से? सूचकांक से नहीं पूछा गया। ये बताइए करंट से कौन सा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल किसी से आया था क्वेश्चन? ये कोई नहीं आया, ये कोई भी नहीं आया था, वो रागा के आए थे बढ़िया। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री में 1-2 आए थे बस, कुछ याद है? याद नहीं कंफर्म। पॉलिटी से बताइए। पॉलिटी से, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस में क्या क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में? जीएस में सही क्वेश्चन आए थे। कुछ याद है कोई? करंट से तो वो आया था, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, 2020 का फ्रेंच ओपन किसने जीता है, और जीएस में से और रीजनिंग से ब्लड रिलेशन है या गणितीय संक्रियाएं? गणितीय संक्रियाएं आई थी जीएस से। अच्छा, और इंग्लिश में इडियम्स फ्रेज वगैरह? ईडियम्स फ्रेज आए थे, एक ईडियम फ्रेज आया था, याद है? नहीं, याद नहीं है। इंग्लिश में वोकैबुलरी ज़्यादा आई है। और मैथ से? मैथ से 3 क्वेश्चन से। ट्रिमेंडस का सिनोनिम आया था, और क्या ये आइटम फ्रेज भी आया था, कौन सा था? जीएस में क्या आया था? जीएस में यह आया था कि इसमें करंट अफेयर, राज्यपाल अफेयर में आया था कि ये फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से नहीं आया था? नहीं, जीआई टैग? नहीं, ये आया था कि उसका ये नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आया था। पॉलिटी हिस्ट्री से क्या आया था? पॉलिटी हिस्ट्री से तो कुछ खास नहीं आया, बस
कुछ क्वेश्चन आए थे। हाँ कुछ एक आधा क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, बस यही आया था। कैसे क्वेश्चन आए थे? मैंने बताया पॉलिटिक्स कुछ याद है? कोई क्वेश्चन जो याद हो बताइए। जी हाँ, जैसे पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग से आया था। जी जी जी। अच्छा, ज्यादा टफ लेवल नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, लेवल टफ नहीं था, मतलब मीडियम लेवल से आया था क्वेश्चन पेपर। बहुत सिंपल, लेवल बहुत सिंपल है, तो आप लोग डरिएगा मत। क्वेश्चन हमारे 45 के समथिंग हो गए। करंट अफेयर से सूचकांक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री किसी से आया था? हाँ राष्ट्रपति राष्ट्रपति हाँ आया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित आए थे क्वेश्चन। हाँ। और मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब मीडियम साइज का था, न ज़्यादा हार्ड। और हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री आई थी या फिर हिस्ट्री एशियन से आई थी? हाँ आए थे, हिस्ट्री के 2-3 सवाल आए थे बस। कुछ याद है कि? ऐसे तो याद नहीं है, टाइम बहुत कम था। और ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक सवाल आया था। एक सवाल आया था। ट्रिग्नोमेट्री का। और ये हिस्ट्री से क्या, वो रीजनिंग में क्या आया था? ब्लड रिलेशन इनसे? हाँ ब्लड रिलेशन आया था रीजनिंग से, और नंबर सीरीज आई थी, और नंबर सीरीज, और ऐसे याद नहीं है, मतलब लगभग क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, ज़्यादा बहुत नॉर्मल। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है। हाँ, जो भी डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी की आपने होगी। कितने अटेम्प्ट किए? 45। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे आ रहा है। रीजनिंग में, जीएस में कुछ याद है? हाँ रीजनिंग में क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छे आए हैं। फिगर वाले क्वेश्चन 4-5 आए हैं। फिगर वाले क्वेश्चन, नॉन वर्बल? नॉन वर्बल रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आए हैं, और बाकी सीरीज वाले क्वेश्चन आए हैं। पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। करंट अफेयर में जीआई टैग वगैरह से? करंट अफेयर्स में लेटेस्ट का पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था पूछा गया था, और ऐसे और सारे क्वेश्चंस थे। पॉलिटी हिस्ट्री से? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, अशोका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से। और कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आ रहा है? हाँ कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि हम लोग मतलब मतलब जब भी हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज करके कोई क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड। लैंग्वेज से रिलेटेड था। और ये इकोनॉमी वगैरह से? इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आया था। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जीएस में? जीएस में करंट अफेयर आया था 2 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आए थे 4 क्वेश्चन करीब। मैथ भी ठीक ही था, फिर भी पेपर खुला ठीक ही हो गया। पॉलिटी से क्या आया था? पॉलिटी से, पॉलिटी या फिर कंप्यूटर से कुछ? कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ऐसे क्या आया था, मतलब गूगल के बारे में आया था क्वेश्चन, ठीक हो गया। और रीजनिंग में क्या आया था? रीजनिंग का कोई क्वेश्चन याद है? या फिर इंग्लिश में जैसे ब्लड, वो इडियम्स फ्रेज वगैरह? हाँ इडियम फ्रेम्स आए थे, और फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, और भी क्वेश्चन आए थे कभी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं आए थे, नरेशंस आए थे। नरेशन आए थे। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ क्वेश्चन याद है, वो आया था उसका सबलीकरण का। जीएस में क्या आया था? हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी? नीति आयोग के किसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग से आया था। अब हिस्ट्री से कुछ याद है कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से कोई याद नहीं इसमें आ रहा। करंट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे कोई क्वेश्चन आया था? नहीं सूचकांक वगैरह से? नहीं सूचकांक के नहीं आया था। इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ आया था? डायरेक्ट इन पैसे वाइस आया था, एक नरेशन आया था। नॉर्मल लेवल का था या फिर नॉर्मल लेवल का था। नॉर्मल, मतलब आसानी से किया जा सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं जो कि आसानी से किए जा सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मल लेवल का ही पेपर आ रहा है। करंट का कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट का कोई क्वेश्चन अभी तो याद नहीं है। हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आए? किससे? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से कौन से क्वेश्चन? पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था? उसमें आया हुआ था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का कौन था। बायो से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? बायो से नहीं आए थे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, अब एक्चुअली में याद नहीं है। 2-3 इंग्लिश में क्या आया था? इंग्लिश में जो आता है प्रपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, और भी काफ़ी अनसीन पैसेजेस सारे बहुत से। और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आया था? मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ज़्यादा टफ था या एकदम नहीं ये बहुत नॉर्मल था, जो हम लोग मॉक टेस्ट आसानी से किया जा सकता है? हाँ आसानी से किया जाता है, बस टाइम का ख्याल रखें तो ज़्यादा सही है। टाइमिंग का मतलब टाइम एडजस्ट हो जा रहा है, सही टाइम पे पेपर मतलब हो जा रहा है। हाँ अगर देखो आपको आता है और आप
आपको करने का तरीका है तो आपको पूरा अच्छे से हो जाएगा। हाँ, मैनेजमेंट अच्छे से हो जा रहा है। ओके सर। ग्रीनविच का टाइम, सॉरी ये आप पूछ क्यों रहे हो, इसमें तो अंदर तक तो बोलने नहीं दिया उन लोगों ने। क्वेश्चन कुछ याद है? ग्रीनविच का टाइम भारत के टाइम से कितना आगे है? मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? हिस्ट्री पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और ब्लड रिलेशन वगैरह रीजनिंग में कुछ? हाँ, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आया था। गणितीय संक्रियाएं या नॉन वर्बल सर? नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन आए थे जी। नॉन वर्बल से? जी। और बताइए कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन है? नहीं हाँ सॉरी, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन था वो वाला। सॉरी, कंप्यूटर में जो सांकेतिक भाषा प्रयोग होती है उसको क्या कहते हैं? और कुछ क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, ज़्यादा नहीं याद। ओके, थैंक यू। एग्ज़ाम बढ़िया था, एग्ज़ाम बढ़िया। करंट का कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, करंट का वही 2020 में जो है कि जो बैडमिंटन ओपन क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलियन ओपन करके था, तो किसने जीता था? मैथ का कोई क्वेश्चन? मैथ में तो ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। ट्रायंगल से था, उसका एरिया स्क्वायर एरिया निकालना था, पैरीमीटर सब फाइंड करना था। इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में तो वही जेन्युइन क्वेश्चन, ईडियम, फ्रेज, नरेशन और एक्टिव पैसिव, नॉर्मल लेवल। हाँ, नॉर्मल ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल। और रीजनिंग में कुछ ब्लड रिलेशन, गणितीय संक्रियाएं? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन भी था, और वो जो वर्ड वाला होता है क्वेश्चन, जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, सबसे एक क्वेश्चन था, सबसे एक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही नॉर्मल है, कोई इसमें डरने वाली बात है नहीं है। नॉरेशन से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर में जैसे नीति आयोग वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बाकी एक बार अगर अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन सब से। इसी चैनल पर अभी थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू अपलोड किया जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू आप लोग को आसानी से प्राप्त हो सके।